तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रूस्कल एल्गोरिथम को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्या होता है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि जो पुरानी चीजें हैं वो क्लियर रहेंगी। तो ये भी कंसेप्ट आपको देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, और नोट्स को भी प्रिपेयर करते चलिएगा क्योंकि नोट्स को बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में एट द लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स ही काम आता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है क्रूस्कल एल्गोरिथम में। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन क्रूस्कल एल्गोरिथम सॉर्ट ऑल द एजेस ऑफ द गिवन ग्राफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी क्रूस्कल एल्गोरिथम में जितने भी एजेस दिए रहेंगे उस ग्राफ के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सजाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देन कीप it keeps on the adding the new edge and nodes in the minimum spanning tree। यानी हम क्या करेंगे, एक न्यू एजेस को ऐड करेंगे एज ए नोड के तौर पे, किसमें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। एंड इफ द न्यूली एडेड एलिमेंट डज नॉट फ्रॉम अ साइकिल, यानी मान लीजिए कि अगर हम एक न्यू एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं और वो कंटेंट नहीं करता साइकिल में, क्लियर, तो इट पिक्स द मिनिमम वेट एज एट द फर्स्ट। तो वो क्या करेगा, मिनिमम वेट को कैरी करेगा उसके फर्स्ट स्टेज पे, एंड मैक्सिमम वेटेड एज एट द लास्ट। और जो मैक्सिमम एज वाला वेट वाला जो एज रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एट द लास्ट मोमेंट पे रखेंगे। एग्जाम्पल में हम सारी चीजों को समझेंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इनको लिखते चलिए ताकि नोट्स आपका बनता चलेगा। उसके बाद कह रहा है कि thus we can say that it makes a locally optimum choice in each step in order to find the optimal solution। यानी इस केस में हमें क्या मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब बारी आता है कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को यूजिंग द क्रूस्कल एल्गोरिथम। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिनिमम स्पैनिंग ट्री को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री को बाय द हेल्प ऑफ क्रूस्कल एल्गोरिथम, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका कह रहा है कि थोड़ा सा ये ब्लर है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये भी चीजें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बाकी सारी चीजें ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी ये बता दूंगा। पहला स्टेप आपका कह रहा है कि सॉर्ट ऑल द एज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेट देयर वेट। यानी जितने भी एजेस रहेंगे उनको हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी किसी भी ऑर्डर में हम उसको सजा देंगे, तो उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको लिख देंगे। सेकंड आपका कह रहा है कि पिक द स्मॉलेस्ट एज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका एज जो जिसका सबसे कम होगा उसको हम सबसे पहले पिक करेंगे। एंड चेक इफ द फॉर्म अ साइकिल विद द स्पैनिंग ट्री फ्रॉम formed so far, and if the cycle is not formed include this age, else discarded। यानी यदि ये साइकिल का निर्माण नहीं करता तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, अगर साइकिल का निर्माण करता है वो एज तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला स्टेप कह रहा है कि रिपीट द स्टेप 2 until have v-1 एज इन द स्पैनिंग ट्री। यानी कम से कम मान लीजिए कि आपके पास 10 एजेस हैं उस ग्राफ के अंदर, लेकिन आपके एजेस कितने होने चाहिए, 9 एजेस आपके होने चाहिए, यही इसका मतलब है। स्टेप 2 आपका कह रहा है, चूंकि स्टेप 1 हमारा वो था, कह रहा है कि यूज द यूनियन फाइंड एल्गोरिथम टू डिटेक्ट द साइकिल। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि वी रिकमेंडेड रीचिंग द फॉलोइंग पोस्ट एज प्रिवेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है यूनियन फाइंड एल्गोरिथम, एंड दूसरा है आपका यूनियन फाइंड एल्गोरिथम। तो सेट 1 और सेट 2 इसमें बताया गया है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप 2 आप थोड़ा सा छोड़ते भी देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एट द लास्ट एट द लास्ट मोमेंट पर आपको एग्जांपल का ही क्वेश्चन, यहाँ पे आप एग्जांपल यहाँ से शुरू होता है। अब आप इसको थोड़ा सा देखते चलिए। ये देखिए फिगर, आप देख सकते हैं एजेस यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे वर्टासेस कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्टासेस हैं, लेकिन एजेस आपके कितने होने चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देख सकते हैं आप, ये चीजें इस तरीके से आपको नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपके कितने एज हो जाएंगे, 8 9 - 1 यानी 8 एजेस आपके हो जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ से 8 एजेस आ गए। अब आगे हम बढ़ेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक देखेंगे कितना कितना हमारा वैल्यू आ रहा है। ओके, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको सजा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि टोटल कितने एजेस है, 14। और यहाँ पे सोर्स आप देख सकते हैं, डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको चार्ट के अकॉर्डिंग उस फिगर को देख के इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला स्टेप हमारा स्टेप क्या होता है, हमें इस स्टेप को करना है, यानी पिक 7 to 6 नो साइकिल इज फॉर्म्ड। यानी 7 से 6 हमें लेना है जिससे साइकिल फॉर्म नहीं होता।
लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होगा 8 to 2 जिससे साइकिल नहीं बनता। हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में जिससे साइकिल बनता हो। तो यहाँ पे 5 6 से 5 लेंगे, उससे भी साइकिल नहीं बन पा रहा है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद हम क्या करेंगे 0 से 1 लेंगे, उससे भी साइकिल नहीं बन पा रहा है। फिर हम क्या करेंगे 2 से 5 लेंगे, 2 से 5 हमने लिया तो यहाँ पे नो साइकिल फाउंड, यानी यहाँ पे देखिए 2 से 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 से 5 आप देख सकते हैं इसको ऐड किया गया है। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 6 आएगा, यहाँ पे देखिए पिक एज 8 to 6 सिंस इंक्लूडिंग दिस एज रिजल्ट इन द साइकिल, यानी जैसे ही हम 8 से 6 को ऐड करेंगे तो ये एक साइकिल का निर्माण कर लेगा। डिस्कार्डेड पिक एज 2 3 ऑन द साइकिल इज फॉर्म्ड इंक्लूडेड, यानी 2 3 भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया चीजों को, आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमारा 7 नंबर स्टेप आता है, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, और जो फाइनली स्टेज का जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार से होगा। तो इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप रिविजन करने की कोशिश कीजिएगा, जो वीडियो में बताया गया है एक दो बार आप उनको देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।